Good morning, students. Let's finish the chapter The Enemy, written by Pearl S. Buck for class 12 English. But certainly he thought the second night must be the night. लेकिन यकीनन उसने सोचा, मतलब सडाउ ने सोचा कि दूसरी रात वो रात होगी. देयर रोज अ विंड दैट नाइट. उस रात पवन चली. एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशंस. उसने बोझ मीन्स होता ब्रांचेज. उसने नीचे झुकती हुई वृक्ष की शाखाओं की आवाज़ सुनी. पार्टीशन जो पर्दे लगे थे उनके विस्लिंग की आवाज़ सुनाई दी. खाना वॉक टू, खाना भी जाग गई. आउट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन. हमें बाहर नहीं जाना चाहिए और उस बीमार व्यक्ति के पार्टीशन को भी बंद कर देना चाहिए. सी आस्कर, उसने कहा. नो, सडाउ सेड, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. नहीं, सडाउ ने कहा, वो अब अपने आप ये सब कुछ कर सकता है. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर. लेकिन अगली सुबह फिर अमेरिकन वहीं पर था. दैन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट. फिर उसने सडाउ ने सोचा कि तीसरी रात तो होगी. द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ. वो जो पवन थी क्वाइट रेन में चेंज हो गई. गार्डन वॉज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स. यानी जो छज्जे थे उससे पानी टपक रहा था और स्प्रिंग्स चल रहे थे. सडाउ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर. सडाउ उस दिन थोड़ा सा बेटर सोया. बट ही वोक एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट. लेकिन कुछ खर्राट की आवाज़ से वो जाग गया और अपने पाँव पर एकदम उछल कर खड़ा हुआ. वट वाज दैट? वो क्या? हाना क्राइड. हाना चिल्लाई. द बेबी वोक एट हर वॉइस. वो बेबी भी उसकी आवाज़ सुनकर उठ पड़ी. एंड बिगेन टू वेल, और क्राई करना शुरू कर दिया. आई मस्ट गो एंड सी. मैं जाती हूँ और देखती हूँ. बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव. उसने उसको पकड़ लिया और उसको जाने नहीं दिया. सडाउ सी क्राइड. वो चिल्लाई. वट इज़ द मैटर विद यू? क्या बात है? डोंट गो, ही मटर. डोंट गो, मत जाओ, मत जाओ. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर. उसके डर ने उसको इन्फेक्ट कर दिया. सी स्टूड ब्रेथलेस. वो वहाँ पर सांस रोक के खड़ी होगी, वेटिंग, इंतजार करके. देयर वॉज ओनली साइलेंस. चारों तरफ साइलेंस थी. टुगेदर दे क्रैप्ट बैक इन टू द बेड. फिर वो वापस बेड में सो गए. द बेबी बिटवीन दैम. बेबी भी उनमें. येट वैन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन. लेकिन जब उसने सुबह गेस्ट के रूम को खोला वो वहीं था. ही वॉज वेरी गे. वो बिल्कुल हैप्पी था. गे मीन्स होता है हैप्पी. एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट. उसने अपने आप को वॉश कर लिया था, फ्रेश कर लिया था और अपने पाँव था. ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे. उसने कल एक यस्टरडे रेजर मांगा था सेव करने के लिए. एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स. और उसने अपने आप को सेव किया हुआ था, अपनी दाढ़ी वगैरह बनाई हुई थी और आज उसके चीक्स में थोड़ा सा हल्का सा लाल रंग था. मतलब वो उसका जो पेलनेस था, वाइटनेस थी फेस की, वो जा चुकी थी. आई एम वेल, ही सेड जॉयसली. उसने खुशीपूर्वक कहा, मैं ठीक हूँ. सडाउ ड्रू हिज किमेनो राउंड हिज वेरी बॉडी. सडाउ ने अपना जो किमेनो एक पोशाक होती है अपने वीरी बॉडी, टायर्ड बॉडी के चारों तरफ लिपेटी. ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट. वो ही कुड नॉट, ही डिसाइड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट. वो दूसरी रात का इंतजार नहीं कर सकता. इट वॉज नॉट दैट ही केयर फॉर दिस यंग मैंस लाइफ. इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस यंग मैन की लाइफ को केयर करता है. नाउ सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्टेन. उसके लिए ये चिंता कोई महत्व नहीं रखती थी. यू आर वेल, सडाउ एग्रीड. सडाउ मान गया. ही लोवर्ड हिज वॉइस. उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा किया. यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट. यानी तुम ठीक हो और मेरा मानना है कि अगर मैं अपनी बोट को आज बीच पर रख दूँ विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट. फूड के साथ, एक्स्ट्रा क्लोथिंग के साथ. यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड. रो का मतलब होता है रन, चलाना. यानी तुम उसको चला के, बोट को चला के उस नज़दीक के लिटिल आइलैंड पे जा सकते. नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट. तट से दूर नहीं है. इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. यानी इतना नज़दीक है कि इसकी किलाबंदी कर दी जानी चाहिए, चारों दीवारी कर दें. नो बडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ समर्स. वहाँ पर कोई नहीं रहता क्योंकि तूफान में डूब जाता है. बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. लेकिन ये तूफान का भी सीज़न नहीं है. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा अ कोरियन फिशिंग बोट्स पास बाय. तुम वहाँ तब तक रह सकते हो जब तक कोरियन फिशिंग बोट वहाँ से नहीं गुजरती. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड. वो आइलैंड के बिल्कुल नज़दीक से गुजरती. बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर. क्योंकि वहाँ पर पानी काफ़ी गहरा है. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम. उस यंग आदमी ने उसकी तरफ देखा. स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग. स्लोली मतलब धीरे से अंडरस्टैंडिंग करते हुए. डू आई हैव टू,
ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या मुझे ये करना चाहिए? आई थिंक सो, मैं भी सोचता हूँ। सडाउ सेड जेंटली, उसने पोलाइटली कहा, यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, ये बिल्कुल छुप नहीं कि तुम यहाँ पर हो। द यंग मैन नोटेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, उस यंग मैन ने भी बिल्कुल एक अच्छे तरीके से समझदारी करते हुए अपना सिर हिला दिया। ओके, ही सेड सिंपली। सडाउ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सडाउ ने शाम तक उसको दोबारा नहीं देखा। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, जब अंधेरा उसने अपनी जो स्ट्रॉन्ग सी बोट थी उसको किनारे पे ले गया। एंड इट ही poured bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quills he had bought at a pawn shop. उसने उसके अंदर भोजन रख दिया, बोतल वाटर रख दिया जो उसने चुपके से दिन में खरीदी थी, और साथ में 2 रजाई रख दी जिसको उसने पॉन शॉप से खरीदा। पॉन शॉप होता है जहाँ से आपको टेंट हाउस होता है, जिसको वहाँ से खरीदी थी, किराए की पे मिलती हैं। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, और बोट को उसने वाटर में जो एक पोस्ट थी, जो एक लकड़ी खूंटा गड़ा हुआ था, वहाँ पर बांध दी। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, वहाँ पर कोई चंद्रमा भी नहीं था और उसने बगैर फ्लैश लाइट के काम किया। व्हेन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, उसने घर में ऐसे एंटर किया जैसे कि वो भी काम से आया। एंड सो हना न्यू नथिंग, और आना कुछ नहीं जानती। यम्मी वॉज हियर टुडे, सी सैड एज शी सर्व्ड हिज सफर, यम्मी आज यहाँ पर है जब उसने रात्रि का भोजन सर्व किया। दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, नहीं चाहे वो मॉडर्न है लेकिन वो अब भी इसके साथ नहीं खाती। यम्मी क्राइड ओवर द बेबी, यम्मी बेबी के लिए चिल्लाई। सी वेंट ऑन विद अ साई, वो थोड़ा सा सांस लेते हुए बोलती गई। सी मिसिस हिम सो, वो उसको याद करती थी। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गोन, सडाउ सेड, सडाउ का सर्वेंट वापस आ जाएंगे जब फॉरनर चला जाएगा। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, वो खुद बिस्तर पर जाने से पहले गेस्ट रूम में गया। एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और अमेरिकन का टेम्परेचर चेक किया। द स्टेट ऑफ द वुंड, उसके घाव को देखा। एंड हिज हार्ट एंड पल्स, उसके हार्ट और पल्स को देखो। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ के साथ पूरी कर रहा है। द पल्स वॉज इरेगुलर, पल्स थोड़ी सी इरेगुलर थी, बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, और वो सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से। द यंग मैन्स पेल लिप्स पर प्रेस टुगेदर, उस यंग मैन ने अपने जो पेल लिप्स थे उनको दबाया होता नहीं। हिज आइज बर्न्ड, और उसकी आंखें जल रही थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक्स वर रेड, और उसकी गर्दन पर जो स्कार्स थे वो सिर्फ लाल थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सडाउ, उसने सडाउ को कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सडाउ सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, यानी वो बात नहीं है यहाँ पर तुम्हारे को रोकना हुआ हमारे लिए अनकम्फर्टेबल हो रहा है। इनकन्वीनियंट का मतलब होता है अनकम्फर्टेबल। ही हैड एजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, वो काफ़ी उसने हेजिटेट किया कि आदमी को फ्लैश लाइट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन उसने उसको फ्लैश लाइट दे दी। इट वॉज अ स्मॉल वन, छोटी सी थी। हिज ओन फ्लैश लाइट होती है बैटरी, विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कोल्ड, जब उसको रात को बुलाया जाता तो उसको यूज़ किया करता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट, मतलब लैक हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, बिफोर यू कैच अ बोट, बोट पकड़ने से पहले, ही सैड सिग्नल मी 2 फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द ओरिजन, यानी मुझे 2 सिग्नल कर देना, उस समय करना जब सन दूर ओरिजिन में छिप रहा हो। डू नॉट सिग्नल इन द डार्कनेस, डार्कनेस में सिग्नल मत देना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि इसको देख लिया जाएगा। एंड इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस, अगर तुम वहाँ पर ठीक और बिल्कुल एकदम ओके हो तो मुझे एक बार सिग्नल कर देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच, तुम्हें वहाँ पर फ्रेश फिश भी मिल जाएंगी पकड़ने की। बट यू मस्ट चीट दैम रॉ, लेकिन तुम्हें उनको कच्चा ही खाना होगा। फायरवुड भी सीन, क्योंकि आग जलाओगे तो पकड़े जाओगे। ओके, द यंग मैन ब्रेथ, उस आदमी ने सांस ली। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जैपनीज क्लॉथ विच सडाउ हैड गिवन हिम, उसको अब जैपनीज क्लॉथ पहना दिए जो सडाउ ने उसको दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट सडाउ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लंड हेड, और अंत में उसके ब्लंड हेड के चारों तरफ उसने एक काला कपड़ा लपेट दिया। नाउ सडाउ सेड, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook सडाउस हैंड वार्मली, यंग अमेरिकन ने बगैर कोई शब्द बोले सडाउ के हाथ को बड़े गर्म जोशी के साथ हिलाया। एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और फिर वहाँ से चुपके से चला गया। डाउन द स्टेप
सीढ़ियों से उतरते डार्कनेस में गार्डन की। वंस ट्वाइस सडाउ सा हिज लाइट प्लस टू फाइंड हिज वे, एक या दो बार उसने अपनी प्लस जो लाइट थी वो जगाते हुए देखा एक या दो बार अपने रास्ते को ढूंढने के लिए। बट शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, लेकिन किनारे पर उसने एक और फ्लैश दी। देन ही क्लोज द पार्टीशन, पार्टीशन बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात वो सोया। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली, जनरल ने धीमे से पूछा कि वो आदमी भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच डाउ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, उसको ऑपरेशन किया गया था एक सप्ताह पहले, एन इमरजेंसी ऑपरेशन जिसके लिए चुडाव को बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स चुडाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, 12 घंटे तक तो चुडाव को बिल्कुल यकीन नहीं था कि जनरल जीवेगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि उसमें जो उसका जो गॉल ब्लैडर का जो ऑर्गन था वो ज़्यादा इन्वॉल्व था। दैन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली अगेन, फिर उस आदमी ने दोबारा फिर तेज़ी से सांस लेना शुरू कर। दैन टू डिमांड फूड की डिमांड की। सडाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन, और सडाओ असैसिन के बारे में पूछ भी नहीं पाया। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, और अब तक तो वो जानते कि वो नहीं आएंगे। द सर्वेंट हैड रिटर्न, नौकर आ गए। एंड यम्मी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थोरोली, यम्मी ने गेस्ट के रूम को कम्प्लीटली साफ कर दिया। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, और वहाँ पर सल्फर जला दी ताकि वाइट मैन की स्मेल वहाँ से निकल जाए। Nobody said anything, किसी ने कुछ नहीं। Only the gardener was cross because he had got behind with his Christmas, सिर्फ गार्डनर को क्रॉस किया गया जो अपने पेड़ पौधों के पीछे था। बट आफ्टर ए वीक सडाउ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, लेकिन एक सप्ताह के बाद देखा कि जनरल अब ठीक है, उसके बारे में, गार्डनर के बारे में, प्रिजनर के बारे में बात की जा सकती है। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, हाँ एक्सीलेंसी वो निकल गया। सडाउ नाउ सेड, सडाउ ने कहा। ही कफ्ड, थोड़ा सा खांसा, खांसने का मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा। सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, कि उसने वो सब नहीं कहा जो उसको कहना चाहिए। बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, और वो जनरल को आगे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज सडनली, लेकिन उस जनरल ने अपनी आंखें दी अचानक खोल ली। दैट प्रिजनर ही सेड विद एनर्जी, यानी वो कैदी अपने एनर्जी का, डिड आई नॉट प्रोमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, कि मैंने प्रोमिस नहीं किया था कि मैं उसको मरवा दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी सडाउ सेड, हाँ आपने कहा था। वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, उसने सरप्राइज में कहा। सो आई डिड बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, लेकिन तुम जानते हो कि मैं काफ़ी मुसीबत में था। द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, कि मैं कुछ नहीं सोचा सिर्फ अपने बारे में। शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रोमिस टू यू, कि मैंने जो प्रोमिस तुम्हें किया तो मैं भूल गया। आई वंडर्ड यूर एक्सेलेंसी, सडाउ मरमर्ड, सडाउ ने मरमर किया कि एक्सीलेंसी मुझे भी सरप्राइज है। इट वॉज सर्टनली यूर केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, जनरल ने कहा कि यह आपकी केयरलेस है। बट यू अंडरस्टैंड यू लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, लेकिन तुम समझ सकते हो कि मेरे अंदर पेट्रियोटिज्म की या ड्यूटी के प्रति निग्लिजेंस नहीं है। ही लुक्ड एंग्शियसली एट हिज डॉक्टर, उसने बड़ी उत्सुकता के साथ अपने डॉक्टर की तरफ देखा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, अगर मैटर आया तो तुम समझ सकते हो। वुड नॉट यू, क्या नहीं समझोगे। सर्टनली योर एक्सीलेंसी, सडाउ सेड, सडाउ ने कहा। ही सर्टनली कंप्रीहेंड दैट जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, अचानक जनरल ने अंडरस्टैंड किया कि वो उसके हथेली में। एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, और एज अ कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट ही हिमसेल्फ वॉज प्रैक्टली सेफ। आई कैन स्वेयर टू यू लॉयल्टी एक्सीलेंस, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, यानी मैं कह सकता हूँ ओल्ड जनरल, और आपके उत्साह के बारे में भी कह सकता हूँ। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मरमर, जनरल ने मरमर किया कि तुम एक अच्छे आदमी। एंड क्लोज हिज आइज, और अपने आँखें बंद कर ली। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें इनाम मिलेगा। बट सडाउ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, लेकिन सडाउ ने सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक, यानी उस ब्लैकनेस को स्पॉट किया। ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, ट्विलाइटेड में सूर्य की हल्की सी रोशनी में। हैड इज रिवार्ड, उसको अपना रिवार्ड मिले। देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, कि वहाँ पर डस्क में यानी इवनिंग के जो रोशनी थी उसमें कोई किसी प्रकार के फ्लैश लाइट नहीं दिखाई दी। नो वन वाज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे कोई नहीं थे। प्रिजनर वाज गॉन, उसका प्रिजनर चला गया था। सेफ डाउटलेस, विदाउट एनी डाउट,
फॉर ही हैड वार्न हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने उसको वार्न किया था कि कोरियन फिशिंग बोट का इंतज़ार करना। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा गेजिंग आउट द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट। वो अपने बरामदे में एक मॉडल के लिए खड़ा हुआ, वहाँ से समुद्र के उस पार्ट को देखा जहाँ से वो आदमी आया था। हैंड इन टू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन, और उसके माइंड में बगैर किसी रीजन के देर केम अदर वाइट फेसिस ही हैड नोन, और उसके मन में दूसरे वाइट फेसिस आए जिनको वो जानता था। प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हना, उस प्रोफेसर की याद आती है जिसके घर उसकी हना से मुलाकात हुई। डलमैन था वो, एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सीरी टॉकेटिव वुमन, और उसकी औरत एक बेवकूफ़ पुलिस बातूनी आदमी औरत थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और साथ में उसकी कोई विश नहीं होती थी काइंड रहने की। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटोमी, उसको अपने एनाटोमी के ओल्ड टीचर की याद आती है। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, कि जो हमेशा इंसिस्टेंट करता था कि नाइफ के साथ कोई मर्सी मत दिखाना। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेंडरली लैंड लेडी, फिर उसने अपनी लैंड लेडी जिसके वहाँ पर रहता था उसके फैट फेस को और स्लेंडरी फेस को याद किया। ही हैड हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वाज अ जैपनीज। उसको जब अमेरिका में घर ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई थी क्योंकि वह जैपनीज था। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रेजुडिस, क्योंकि अमेरिकन जो पार्शलिटी करते हैं। एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, और बड़ा अच्छा है कि वहाँ पर रहना। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, ये मान के कि उनके सुपीरियर। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी द वुमन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। वो उस इग्नोरेंट और डर्टी ओल्ड वुमन को डिस्पाइज करता है, हेट करता, जिसने आखिरकार अपना घर देने के लिए उस मिजरेबल पिटिएबल घर में कंसेंट दे दिया, एग्रीमेंट दे दिया। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, उसने एक बार उसके ग्रेटफुल होने की कोशिश भी की। सी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम, क्योंकि उसने उसको लास्ट ईयर नर्स किया था थ्रू इन्फ्लुएंजा, बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर सी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वो काइंडनेस में भी उसको अट्रैक्टिव नहीं लगती थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, फिर दोबारा फिर उसको अपने प्रिजनर का यूथफुल और टायर्ड फेस दिखाई देता, वाइट एंड रिपल्सिव। वो भी वाइट था, रिपल्सिव था। स्टेंस ही थॉट आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, फिर वो सोचता है कि मैंने उसको क्यों नहीं मार दिया, यानी कि उसके अंदर पेट्रियोटिज्म जागा। That's all for today, students. This is the end of the chapter. Thank you. Have a nice day.